नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है नए संसद भवन का। जी हाँ, लोकतंत्र का मंदिर नए संसद भवन का आज उद्घाटन होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका श्रेय पूरी तरह से उसमें ले रहे हैं और हक भी है उनका, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत करके अभी तक इतने साल 75 साल हो गए सर स्वतंत्रता के, लेकिन एक लोक भवन यानी लोकतंत्र का जो मंदिर है अ, अधिवेशन का, वो अभी तक अधूरा पड़ा हुआ था। यानी नया संसद भवन जो बना है सर, हाँ, ये एक बहुत बड़ा विचार का और बहुत वीडियो देख रहे हैं हम लोग। नए टेक्नोलॉजी का और नए युग का एक शुरुआत है सर। ये कहा जाए तो भारत के नए युग का शुरुआत, क्योंकि अभी तक जो संसद भवन था वो ब्रिटिश जमाने का बना हुआ था। 1927 100 का साल लगभग हो गए पुराने, 100 साल। लेकिन वो भी एक कला थी जो आज भी जो है हुआ है। हूबहू कोई नहीं बना सकता है। वो भी एक कलाकारों का कला था और उसकी भी पूजा होनी चाहिए। फिलहाल जो नए संसद भवन का जो निर्माण हुआ है सर, इसके बारे में हम लोकशाही का जानकारी देना मंदिर चाहते है। हैं। यस, लोकशाही। यस। सर, मैं संसद भवन का जो उद्घाटन हो रहा है जी। उससे तो सुबह से मैं देख रहा हूँ, जी, विलक्षण प्रभावित हूँ। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब ही कर सकते थे। दूसरा कोई इस तरह का इवेंट भी नहीं सर सोच कोरोना सकता। काल में इस तरह संकल्प रखना और कोरोना काल में 19 से 23 तक हो गया सर। यस, यस। कोरोना काल में बनाना होना बोलेगा में बहुत 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 बड़ा ये अचीवमेंट है। है। यस, सर, मैं अभी थोड़ा ऐसा है कि वो तो हम लोग देख रहे सब जी। सर, पूरी दुनिया देख रही और गर्व से और प्राइड। आज यस, यस। प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि इट्स आवर प्राइड, यस, यस। और पार्लियामेंट और प्राइड, तो वो तो है ही। सर ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा मंदिर है सर। बहुत बड़ा मंदिर है और ये आज कलशाध्याय बोलते हैं जैसे वो हो रहा है। सर मुझे बोलिए कि ये जो अपोजिशन वाले हैं, जी, कर्म दरिद्री बोलता हूँ मैं उनको, वो बाहर बैठे हैं, जी। अंदर नहीं आए हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? सर हमने इसके पहले भी वीडियो बनाई थी इसी विषय पे कि क्यों बाहर बैठे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं। सर हमारे व्यूअर्स इतने चालाक, इतने अच्छे हैं और इतने सूझबूझ वाले हैं। वो क्या, उनका क्या कहना है, इनको वोट ही मत दो, इनको हमेशा के लिए बाहर कर दो। यानी उनको उनका जगह ही नहीं है उस लोकतंत्र के मंदिर में। जो नया एक विकास की राह है, वो एक नया कानून का वहाँ पर संकल्प होता है वहाँ पर, और उसमें अगर तुम विरोध कर रहे हो तो उनको हमेशा के लिए बाहर कर दो। उनको जाने की जरूरत नहीं पड़े, यानी उनको वोट ही मत दो, ऐसा लोग कह रहे हैं। सर सही ये है, सर सही है। पूरे सोशल मीडिया में चल रहा है, भावनाएं लोगों का आहत है उससे। मतलब ये विरोध सर संसद का नहीं कर रहे हैं, ये अपने विरोध जो अपोजिशन का जो एकजुट है वो देख रहे हैं, कौन मेरे साथ में आता है, कौन नहीं आ रहा है। वो एक तरह से उनकी एक लड़ाई है। वो मतलब लोकतंत्र का विरोध करके, जो लोकतंत्र का मंदिर का विरोध करके इन्होंने अपने आप को जता दिया कि हम विरोध के मामले में हर तरह के विरोध करने में है, किसी भी हद तक जा सकते हैं कि कोई पवित्र एक मंदिर की रचना हो रही है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि इसका परिणाम क्या होगा। सर गलत होगा लोगों के ऊपर, लोग बोलेंगे कि लोकसभा चुनाव है अभी सर, ज्यादा 6-8 महीने में तैयारी शुरू हो जाएगी लोकसभा। हाँ ना। और उसमें इस तरह विरोध करके क्या जताना चाहे, लोग क्या कहेंगे, देखा हमने संसद भवन का विरोध किया, हमने वहां पर कदम नहीं रखा, तो लोग क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा किया आपने, परमानेंटली बाहर ही रहो। सर मैं एक तरह से इष्टापत्ति करके एक शब्द है संस्कृत में, कि आपत्ति होती है मगर इष्ट होती है, उसका परिणाम इष्ट होता है। ये अंदर आते थे और शोर मचाते थे, ये करते थे, तो इतना सुंदर और ऐसा अविस्मरणीय ऐतिहासिक सोहरा जो था उसको अपशकुन हो जाता था। तो अच्छा ये बाहर ही बैठे वो हमेशा बहिष्कार ही करे, अंदर सभागृह चलता रहे और ये बाहर बैठ के, और उनका क्या है, संसद में जाने की जरूरत नहीं, टीवी पे सब आता है उनका। तो अंदर जाके क्या करना, और लोग भी तो बहिष्कार कर ही रहे हैं उनका ही। उनका ही बहिष्कार हो रहा है। तो मुझे अच्छा लगा कि ये बाहर बैठे हैं, और कितना दूर बैठे, उनको बिठाया हुआ भी दिखाया नहीं है। बहिष्कार किया मतलब अपने अपने घर में बैठ के बहिष्कार करो, टीवी देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या मालूम नहीं, मगर अच्छा है। वो यही देख रहे होंगे कि मैं बहिष्कार किया हूँ, अपने विरोधी पक्ष का कोई आया तो नहीं, यही देख रहे होंगे टीवी पर। मैं तो नहीं गया, लेकिन कोई और तो नहीं आया हमारे साथ का, ऐसा ना हो कि मैं ही रह गया हूँ खाली बाहर। नहीं वो उनको मालूम है मेन नेता जाएंगे नहीं। अभी एक क्षण के लिए कोई उठ के पब्लिक में से, मतलब ऑडियंस में से खड़ा हुआ था एक क्षण भर के लिए, पर तुरंत टीवी का कैमरा दूसरी जगह घूम गया। मुझे मालूम नहीं था वो विरोध के लिए खड़ा था क्या सपोर्ट में, वट एवर इट इज, मगर नगण्य है वो। जी सर क्या लगता है आपको, जो इस तरह से विपक्ष जो है एकजुट का होने का एक नाटक जो कर रहा है, ये कि हम एकजुट हैं, हम
संसद भवन का बहिष्कार कर रहे हैं, क्या उसमें सफलता मिल रही है सर उनको? ये क्या है ना, जी बहिष्कार करो के लिए एकत्र आना अलग है और आविष्कार के लिए एकत्र आना अलग है। जी ये इनके पास कोई पंतप्रधान पद का उम्मीदवार नहीं है, इनके अपने अपने राज्य में कांग्रेस से ही लड़ाई है। जी सबकी लड़ाई जो है वो कांग्रेस। कांग्रेस की है। तो कांग्रेस से अगर लड़ने वाले हैं तो वो किस तरह से एक साथ रह सकते हैं? नहीं रहेंगे सर, बिल्कुल। ये नहीं होगा कुछ। यूपीए वगैरह चर्चा होती रहेगी। अच्छा है, भाजपा वाले भी तैयारी में लग जाएंगे। भाजपा भी टेकन फॉर ग्रांटेड जो कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। अच्छा हो जी। गया, मेरे को लगता है। सर ये लोकतंत्र का जो मंदिर अभी आज जो शुरुआत होने जा रही है, नए नए सिरे से, नए भवन से, क्या लगता है देश को कितना ऊपर ले जाएगी? आज विदेशों में जो है देश का नाम हो रहा है लगातार, और इस तरह से जब लोगों को मैसेज जाएगा विदेशों में कि संसद भवन का निर्माण होकर उसका जो शुरुआत हुई है, तो क्या संदेश जाएगा सर, आपको क्या लगता है? सर देखो, ये देश जो है वास्तु वाला देश है। जी ये देश में एक से एक बढ़कर वास्तु पुराने हजारों सालों से बनी हुई है। अजिंठा वेरूळ के इससे लेके कई चीज़ें ऐसी कलात्मक बनी हैं। बिल्कुल। तो ये संसद भवन जो है आपका, सर मैं दुनिया देखा हूँ, बहुत सारे देशों में घूमा हूँ, यूरोप देखा है, अमेरिका देखा है, बहुत सारा देखा है। सर संसद भवन अपने लिए बड़ी ही वास्तु है, पवित्र वास्तु है, लोकशाही का एक मंदिर है, जी वो सब है। मगर सर दुनिया कोई एकदम ऐसी आश्चर्यचकित नहीं होगी और क्या बनाया क्या बनाया, क्योंकि इससे बड़ी बिल्डिंग है सर। मैंने प्राइवेट ऑफिसेस की देखी है, जी प्राइवेट कंपनी जो रहती है फॉरेन में, उनके ऑफिस इससे बड़े रहते हैं और इससे अधिक शानदार रहते हैं। इनको क्या है, थोड़ा संभालना पड़ रहा है, एक कलात्मकता संभालनी पड़ती है, भारतीय ट्रेडिशन है वो संभालनी पड़ती है। वो ऐसे कुछ भी किया ऐसा चलता नहीं है। नहीं इसमें बहुमंजिली इमारत तो नहीं बना सकते। हाँ नहीं क्योंकि वो बात ही अलग है। मगर संसद भवन जैसे सर बड़े बड़े भवन और ये सभी देशों में है, छोटे छोटे देशों ने भी ये बनाए हैं। तो संसद भवन की नहीं, उसमें अंदर जो लोग जाते हैं उनकी महानता कितनी है, कौन रहा। संसद भवन नया आया तो जिंदगी नई हो जाएगी, क्रांति हो जाएगी, ऐसा मैं मानता ही नहीं। वास्तु बदलने से या वस्तु बदलने से परिस्थिति नहीं बदलती है, लोगों की भावना भूमिका बदलने से बनती है। तो कोई नई भावना लेकर यहाँ पे लोग काम करेंगे तो बदलेगा, नहीं तो है वैसा ही चालू रहेगा। पुराने इसमें धमाल मचाते थे, इसमें धमाल मचाएंगे। सर ये इसकी मांग जो है काफी दिनों से थी कि नया संसद भवन होना चाहिए, नया उसमें बड़ी कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि अभी 100 साल पुराने संसद भवन उस समय उस हिसाब से बने हुए थे कि 500-700 ज्यादा से ज्यादा, और उसमें लोकतंत्र था भी नहीं, एक राजशाही था ब्रिटिश का, तो जिस हिसाब से वो बना था। तो अब जो नई अभी तो 1300 लोग संयुक्त समय इसमें बैठेंगे व्यासपीठ में, और दोनों जगह हजार हजार लोगों का प्रावधान करके रखा है उन्होंने। इससे बेहतर कुछ सोच ही नहीं सकते। तो परफेक्ट, मतलब उसमें कोई नहीं गर्व, माय पार्लियामेंट माय प्राइड सच है। मगर इससे अंदर के लोग बदलेंगे क्या? खासदार वही है ना जो पुराने इसमें थे। नए खासदार नहीं आएंगे ना, वो आएंगे 24 में, तब शायद बदल दिखेगा, मगर अभी तो कुछ बदल नहीं दिखेगा। जी क्या कहना चाहेंगे कुल मिलाकर, संसद भवन आज जो बन के उद्घाटन हो रहा है? माय पार्लियामेंट माय प्राइड, माय मोदी माय प्राइड, दोनों है। मोदी है करके ये हुआ, मोदी है तो सब मुमकिन है, मोदी है तो सब मुमकिन है, ये भी मुमकिन है। अगले पार्लियामेंट में आज उन्होंने जब वो राजदंड को प्रणाम किया तो ये सोचा होगा कि अगली बार मैं ही पंतप्रधान रहूं 24 के बाद, यही मेरी प्रार्थना है और ये राजदंड बाजू में रहे ऐसे। जी मगर सर हमारे इतने निकम्मे है कुछ सांसद कि वो राजदंड जो रहता है सभापति के सामने, वो दूसरा एक रहता था ना ऐसा, वो भी लेके भागते थे। महाराष्ट्र विधानसभा में तो कई बार भागे हैं जी। मेरे को डर है कि ये इतना ऐतिहासिक राजदंड जो है वो रखा है उन्होंने, ये कोई पागल आदमी सांसद ये निकाल के तोड़ के भागे नहीं, ये भी हो सकता है। इतने पागल है कुछ लोग। संसद में तो मारपीट भी कई जगह बार होती है, और वो हमारे यहाँ होती है ऐसे नहीं सर। मैं कर पोलैंड या किसी राष्ट्र की देख रही थी, महिलाएं आपस में भिड़ गई थी, तो कपड़े फाड़ रही थी एक दूसरे के। ये अभी दुनिया भर में हो गया है, अमेरिका में भी होता है। हम अभी ये जो हमारे लोग करते हैं ना, तो ऐसा मत समझो कि हमारे ब्रिटेन में होता है जी। लोकशाही की मूल प्रेरणा माने अभी सर रावड़े लोग ही बहुत संख्या में भारत तो भारत का लोकतंत्र एक बहुत बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। क्या लगता है आपको, लोकतंत्र के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? लोकतंत्र है ही इधर जी,
इनको नहीं लगता है लोकतंत्र है। जिस दिन ये आते हैं और जिस तरह इमरजेंसी से लगाते हैं, जिस वो तरह भी से लोकतंत्र विपक्ष है। आवाज उठाती है कि ये लोकतंत्र का खतरा है, लोकतंत्र का नाश हो रहा है, तानाशाही हो रही है मोदी की, तो इनको खतरा है, लोकतंत्र को कहाँ खतरा है? लोकतंत्र को नहीं है खतरा, जी इनको खतरा मतलब जो है। विरोध कर रहे हैं उनको उनको उनके खतरा पार्टी को खतरा है, उनको खतरा है। हाँ, मेरे को खतरा मतलब लोकशाही को खतरा, हो। ऐसा नहीं कुछ। तो मैं हम वीवर से भी पूछते हैं, जो हमने चर्चा की नए संसद भवन के ऊपर, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें जरूर कमेंट बॉक्स से चाहिए। और सर आप इसमें और एक दो सब्जेक्ट लेने वाले थे? नहीं, अलग अलग से करेंगे। जी। ठीक। तो हमारा जो विषय था कि जो लोकतंत्र का मंदिर यानी संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ, उसके ऊपर जिस तरह से बहिष्कार किए हैं विरोधियों ने, विपक्षों ने, उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। क्योंकि पिछली बार भी आपने कहा था कि जो बहिष्कार कर रहा है उसको एकदम से बहिष्कार कर दो, यानी उनको वोट ही मत दो। ये आपकी प्रतिक्रिया थी। आज की क्या प्रतिक्रिया है, इस पे हमें जरूर आपका कमेंट बॉक्स में उत्तर चाहिए। और बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए हमारा चैनल। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, जो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो है रोज़ अपनी जो चर्चा करते हैं किसी न किसी विषयों पर आप तक जल्दी पहुंचा सकूं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।